बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कब शुरू होती है, किस तरह से प्रोसीड करती है, इसका प्रोसेस क्या है और कौन सी मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप होती है, हम इसको देखेंगे और थोड़ी सी हम इसकी क्लिनिकल रेलिवेंस को देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये 4th वीक का एम्ब्रियो है, उसको थोड़ा सा पोर्शन हमने लिया। तो इसमें क्या क्या हमें नजर आ रहा है, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये न्यूरल ट्यूब है और ये क्या है हमारे पास सोमाइट है। और इसको डिफ्रेंशिएट किया है क्योंकि इसकी मुख्तलिफ पोर्शंस बनते हैं, सोमाइट डिफ्रेंशिएशन होती है टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब कुछ सेल्स जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से डेवलप होती है, माइग्रेटेड स्क्लेरोटोमल सेल से। कहाँ से? माइग्रेटेड स्क्लेरोटोमल सेल जो सोमाइट से ड्राइव होती है वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हमारे पास पिंक वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारे पास स्क्लेरोटोम में क्या है, स्क्लेरोटोम। स्क्लेरोटोम से कुछ सेल्स माइग्रेट करेंगे और वो अपनी न्यूरल ट्यूब को कवर कर लेंगे। क्या होगा, मसलन अगर ये वाला स्क्लेरोटोमल सेल है तो ये हमारे पास हाफ साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब को कवर कर लेगा और ये वाला स्क्लेरोटोमल सेल बाकी हाफ साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब को कवर कर लेगा। ठीक है, अब ये जब माइग्रेशन होगी और कवर कर लिया इन्होंने, तो क्या होगा कि ये जो स्क्लेरोटोमल सेल्स थे ये क्या है, मेसेनकाइमल है। ये क्या है, मेसेनकाइमल है। ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये चेंज होंगे इन द हाइलाइन कार्टिलेज विच विल फर्दर डिफरेंशिएट इनटू बोन और विच विल फर्दर बी रिप्लेस्ड बाय बोन। ठीक है, मेसेनकाइम से हाइलाइन कार्टिलेज बनेगी बाय कंडेंसेशन और दोबारा फिर हाइलाइन कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। ठीक है, इसको हम डिटेल में जो है फॉर्मेशन ऑफ बोन में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये जो स्क्लेरोटोम है ये इन द शेप, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स हैं। अगर हम इनको एक एज अ ब्लॉक कंसिडर करें तो इनके कितने पोर्शंस हैं, 3 पोर्शंस हैं, एक क्रेनियल पार्ट, एक कॉर्डल पार्ट और एक मिडल पार्ट। क्रेनियल, कॉर्डल एंड मिडल। अब ये जो क्रेनियल पार्ट है होता क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एक स्क्लेरोटोम का क्रेनियल पार्ट और दूसरे स्क्लेरोटोम का कॉर्डल पार्ट मिल जाता है टू फॉर्म द वर्टिब्रल बॉडी। टू फॉर्म द वर्टिब्रल बॉडी, या फिर जो एक वो मॉडल बनना है वो बनने के लिए क्या होता है कि एक सोमाइट का कॉर्डल पार्ट और दूसरे सोमाइट का क्रेनियल पार्ट मिलता है ये बनाने के लिए। और बीच में क्या रह जाता है, मेसेनकाइमल पार्ट। जो बीच का मेसेनकाइमल मतलब वैसे भी मेसेनकाइम ही है, लेकिन ये वाली मेसेनकाइम स्पेसिफिकली डेवलप होगी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। ये वाली जो मेसेनकाइम है वो किस में डेवलप होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डेवलप होगी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, मतलब ये रीसेगमेंटेशन होने से पहले ये क्या है, रीसेगमेंटेशन है कि एक सोमाइट का कॉर्डल पार्ट और दूसरे सोमाइट का क्रेनियल पार्ट मिल जाए टू फॉर्म वन वर्टिब्रल कॉलम। इस रीसेगमेंटेशन से होता क्या है कि जो नर्वस स्ट्रक्चर्स थे वो पहले होते हैं इन बिटवीन द बोन्स, यानी बोन्स के बोन्स या ये जो हमारे पास मॉडल है वर्टिब्रल बॉडी का मॉडल है इसके अंदर पेनिट्रेट की हुई होती है नर्व्स, जबकि जो आर्टरीज हैं वो इन बिटवीन 2 वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं और जो नर्व्स हैं ये क्या होती हैं, इंट्रा होती हैं, इंट्रा वर्टिब्रल कॉलम होती हैं और ये क्या होती हैं, इंटर वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, जो ये जब रीसेगमेंटेशन होगी तो क्या होगा कि नर्व्स बाहर आ जाएंगी और ये 2 वर्टिब्रल कॉलम्स के इन बिटवीन आ जाएंगी, जबकि जो आर्टरीज हैं वो पेनिट्रेट कर जाएंगी इन द वर्टिब्रल बॉडी। और क्या होगा, जब आर्टरीज पेनिट्रेट करती हैं इन द वर्टिब्रल बॉडी तो जो है यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं। और ये सारा हम देख चुके हैं पहले ही बोन फॉर्मेशन में कि ऑस्टियोब्लास्ट आके जो है अपना सब्सटेंस ले करते हैं और क्या बना देते हैं, बोन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बोन बना देते हैं। और इसमें कितने ऑसिफिकेशन सेंटर्स डेवलप होते हैं, 6 ऑसिफिकेशन सेंटर्स डेवलप होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिब्रल बॉडी है। क्या है ये, वर्टिब्रल बॉडी है, उसका मॉडल है। ये जो वर्टिब्रल बॉडी है इसके इर्द गिर्द क्या बन रहे हैं, मायोटोम्स। क्या बन रहे हैं, मायोटोम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिजेस बन रहे हैं जो कि मसल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे ऑफ द बैक। ठीक है, मसल्स बनाएंगे ये। और ये बीच में क्या है हमारे पास, ये नोटोकॉर्ड है। क्या है, नोटोकॉर्ड है। अब होता क्या है कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिग्रेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम वाले रीजन से। ये जो वर्टिब्रल बॉडी वाले रीजन है यहाँ से ये रिग्रेस होगी और यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। जो इंटरवर्टिब्रल एरिया है ना यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाएगी। और अब जो मेसेनकाइमल सेल्स थे वो डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म द fibrous tissue, to form the fibrous tissue, which is called the annulus fibrosus, which is called what, which is called the annulus fibrosus। अब यहाँ पे बन जाएगा annulus fibrosus। और ये वाला जो नोटोकॉर्ड है ये क्या बना देगा, जेल लाइक मटेरियल बना देगा जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस। ये एमसीक्यू भी आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, इट इज द न्यूक्लियस पल्पोसस विच इज द रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क के हमें पता है 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस पल्पोसस और दूसरा होता है एनुलस फाइब्रोसिस। तो जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो भी बन गया हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स की डिफरेंशिएशन से, और दूसरा हमारे पास नोटोकॉर्ड की रिग्रेशन से क्या बन गया,
न्यूक्लियस पल्पोसस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बनता है और फिर इसके डिफरेंट 6 ऑसिफिकेशन सेंटर्स डेवलप होते हैं टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम क्या क्या हैं अभी हम इसको देख लें। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और इन मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए मुख्तलिफ ऑसिफिकेशन सेंटर्स डेवलप होते हैं। एक तो है हमारे पास बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। क्या है बॉडी ऑफ वर्टिब्रा? इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके प्रोसेसेस हैं जो ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ होगा, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। और इसके अलावा एक स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द स्पाइनस प्रोसेस। और जो हमारे पास चीज़ जो स्ट्रक्चर कह लें कि ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी को मिला रहा है उसको हम क्या कहते हैं? पेडिकल। The structure which joins the transverse process in the body of the vertebra is known as pedicle, while the structure that joins the spinous process with the body with the whole of the vertebra is known as the lamina. What is it called? It is called as the lamina. और इसी के बाद हम देखेंगे कि बायोफिट स्पाइन किस तरह से होती है, यानी जो एबनॉर्मल स्पाइन है वो किस तरह से डेवलप होती है, ठीक है। अब हमारे पास ना सिर्फ जो है डिफरेंट पार्ट्स और उसके मायोटोम्स वगैरह नहीं डेवलप होने, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमारी बॉडी में जो वर्टेब्रा है उसमें कर्वेचर्स हैं। कितने कर्वेचर्स हैं? 4 कर्वेचर्स हैं। कितने कर्वेचर्स हैं? 4 कर्वेचर्स हैं। अभी फॉर्मेशन ऑफ कर्व्स भी होती है, वो किस तरह से होती है? कुछ कर्व्स हैं जो प्राइमरी हैं और कुछ हैं जो सेकेंडरी हैं। अब हमारे पास 4 कर्व्स कौन कौन से होते हैं? थोरेसिक, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्वाइकल, थोरेसिक, सैक्रल एंड लंबर होते हैं। ये 4 जो है हमारे पास कर्वेचर्स होते हैं इन अ नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन एक चीज़ है जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं या काइफोसिस भी होता है। स्कोलियोसिस इज द एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर ऑफ आवर स्पाइन। तो मतलब वो तो एनॉर्मली है कि आप किसी को कोई कॉन्जेनिटल एनॉर्मली हो तो क्या होगा? एक एबनॉर्मल लैटरल जो है वो कर्वेचर होगा इन द लोअर बैक। इन द लोअर बैक एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी हैं ये कौन कौन से हैं? थोरेसिक एंड सैक्रल, यानी ये जब फॉर्म होंगे तब से ही होंगे। लेकिन जो सेकेंडरी हैं वो कब होंगे? जब जो है व्हेन द बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग, तब ये डेवलप होंगे सेकेंडरी कर्वेचर्स। सर्वाइकल एंड लंबर, सर्वाइकल एंड लंबर ये कब डेवलप होंगे? व्हेन द बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग। अब हम देखते हैं कि बायोफिट स्पाइन क्या होता है। अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक बॉडी है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, स्पाइन है और लेमिना है। अगर ये लेमिना सही से डेवलप ना हो, मसलन ये लेमिना में थोड़ी सा कोई हमारे पास गैप रह जाए या ये लेमिना डेवलप ही ना हो, तो क्या होगा? बायोफिट स्पाइन डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जो स्पाइन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? बायोफिट स्पाइन। और अगर ये बायोफिट स्पाइन अपने आप को मैनिफेस्ट ना करे, यानी इसमें न्यूरल ट्यूब का कोई डिफेक्ट ना हो, यानी न्यूरल जो पोर्स हैं वो क्लोज हुए हुए हों और न्यूरल ट्यूब का कोई डिफेक्ट ना हो, तो हम उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। लेकिन अगर न्यूरल ट्यूब का भी डिफेक्ट हो तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी ऑफ कोर्स और मेनिंगोमायोसील बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा। क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।